दोस्तों आज का आप लोग का क्वेश्चन है कि पर्यटन में विश्व और राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका होती है और इनकी प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है। यह आपका सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि पर्यटन में विश्व और विश्व का मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल। पर्यटन में विश्व और राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका होती है और इनकी प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी होती है। हम लोग को बताना है कि जो एजेंसियां हैं या फिर जो संगठन है, इसमें जो पर्यटन में जो संगठन है इसकी क्या भूमिका होती है। मतलब कोई भी संगठन जैसे यूनेस्को हो गया, तो उसका पर्यटन में कैसा भूमिका होता है, वो क्या काम करता है। और साथ ही हम लोग ये बताना है हम लोग को कि इनकी प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है। साथ ही हम लोग को ये बताना है कि इसका जो प्रमुख एजेंसियां एजेंसियां जो है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को तैयार करने में। ठीक है, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, तभी जाके आपको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला सकेंगे एग्जाम में। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। लिखा क्या है, सबसे पहले हम इसके परिचय को देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पर्यटन उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पर्यटन उद्योग है वो क्या करता है, तो किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, साथ ही में एक जगह की संस्कृति को दूसरी जगह लेके जाता है, उसके बारे में बताता है, उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है, वैश्विक जो संबंध है वो मजबूत होता है, क्योंकि जब लोग एक देश से दूसरे देश घूमने को जाते हैं तो वहाँ का जो संबंध है वो मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इस क्षेत्र के सुचारू संचालन और विकास के लिए विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अहम होती है। और इसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, तो विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अहम होती है। ये संगठन नीतियों का निर्माण, सतत पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान देता है। और ये जो संगठन है ये क्या काम करने ये इसका जो भूमिका है वो क्या है, तो संगठन नीतियों का निर्माण करता है, ये सतत पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन सुरक्षा सुनिश्चित करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान देता है। ये सब क्या है, तो संगठनों का काम है। ठीक है, अहम भूमिका है ये सब। हम लोग सबसे पहला पॉइंट वो लिखा है कि उसको देखेंगे कि पर्यटन में विश्व संगठनों की भूमिका क्या होती है। यही पूछा जा रहा था कि पर्यटन में विश्व या फिर जो राष्ट्रीय संगठन उसकी क्या भूमिका है, तो हम लोग देखेंगे विश्व संगठनों की क्या भूमिका है। सबसे पहला पॉइंट, पर्यटन में विश्व संगठनों की भूमिका। कारण नंबर पर लिखा है कि पर्यटन नीतियों और मानकों का निर्धारण। ये जो विश्व पर्यटन संगठन है वो क्या करता है, तो पर्यटन नीतियों और मानकों का ये निर्धारण करता है। कैसे, तो वैश्विक संगठन पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करते हैं, जिससे पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिले। तो जो वैश्विक संगठन पर्यटन के लिए क्या करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करता है। ठीक है, एक बताता है कि निर्देश देता है कि इस तरह से काम करना है या फिर इस तरह से यहाँ पर रहना है, घूमना है, दिशा निर्देश देता है, जिससे पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिले। वे नीतिगत योजनाएं, मानक संचालन प्रक्रियाएं और पर्यटन के टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करते हैं। क्या करता है, तो ये सब अगर दिशा निर्देश ही नहीं रहेगा, इंस्ट्रक्शन ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे लोग, जो मन सो काम करेगा। तो इसके लिए क्या है कि निर्देश तैयार किया जाता है, दिशा निर्देश दिखाया जाता है, जिससे क्या है, तो पर्यटकों का जो उच्च गुणवत्ता में सेवाएं मिलती हैं, नीतिगत सेवाएं योजनाएं मिलता है, मानक संचालन प्रक्रियाएं और पर्यटन के टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करता है। कौन, तो पर्यटन नीतियों और मानकों का निर्धारण। ये सब कहाँ होता है, तो पर्यटन में विश्व संगठनों की भूमिका। ये सब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, पर्यटन में विश्व संगठनों की भूमिका। मतलब जो विश्व का जो संगठन है उसी के अंतर्गत पर्यटन नीतियों और मानकों का निर्धारण किया जाता है, उसी के अंतर्गत पर्यटन को सतत और पर्यावरण अनुकूल बनाने का काम किया जाता है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पूछा क्या जा रहा था कि पर्यटन में विश्व और राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका होती है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं विश्व संगठन की भूमिका, उसके बाद आगे हम लोग राष्ट्रीय संगठन का भी भूमिका देखेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट था आपका पर्यटन नीतियों और मानकों का निर्धारण करना। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ पर्यटन को सतत और पर्यावरण अनुकूल बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो पर्यटन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी पर्यटन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेष प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या है, भूमिका है, काम करने का काम, एक काम करता है। ठीक है, फिर ग नंबर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संवर्धन, तो विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक कला और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के अवसरों का विस्तार करना इन संगठनों का एक प्रमुख कार्य है। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जैसे ताजमहल मान लीजिए, या फिर लाल किला, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो उसको अगर आप देखें तो उसका जो हिफाजत करने का जो संगठन है वो एक संगठन बनाया गया। ठीक है, और वही संगठन के द्वारा क्या है, तो इन सब चीज़ों का हिफाजत किया जाता है, मतलब देखरेख किया जाता है।
दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम किसका है, तो विश्व संगठन का ही काम है। फिर गा नंबर लिखा है पर्यटन सुरक्षा और नीति निर्माण, ठीक है। पर्यटन सुरक्षा और नीति निर्माण लिखा है कि यह संगठन पर्यटन सुरक्षा को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश जारी करते हैं ताकि पर्यटक किसी भी देश में सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा पर्यटन से जुड़े वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर भी कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, तो लोग अच्छे सुरक्षित महसूस करते हैं, अच्छे से वहाँ पर घूम सकते हैं, ठीक है। पर्यटन सुरक्षा और नीति निर्माण का भी तय करता है। दूसरा आप देख सकते हैं पर्यटन से जुड़े प्रमुख विश्व संगठन एवं उनकी भूमिकाएं। अब हम लोग देखेंगे जो पर्यटन से जो जुड़े प्रमुख विश्व संगठन है और उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। संगठन का मतलब क्या है कि जो संगठन संस्थाएं बनाए गए चीज़ों को देखने के लिए, पर्यटन से जुड़े चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, उसको संगठन बोलेंगे और उसकी क्या क्या भूमिका है उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो संगठन है वो विश्व पर्यावरण संगठन, जिसको बोलते हैं UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UNWTO विश्व पर्यावरण संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करें तो 1974 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो स्पेन में है, मैड्रिड शहर में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड में, जो स्पेन देश में है, ठीक है। स्थापना 1974 और मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में। भूमिका की अगर बात करें तो इसका भूमिका वैश्विक पर्यटन नीतियों और योजनाओं का निर्माण करना, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, डेटा संग्रह और अनुसंधान के माध्यम से पर्यटन उद्योग को दिशा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानकों को विकसित करना, ये सब क्या है, इसका भूमिका है। किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो विश्व पर्यटन संगठन के बारे में। दूसरा आपका है वह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जो स्थापना है वो 1944 में हुआ था। इसका जो ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, ठीक है। कनाडा एक देश है जहाँ पर एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। भूमिका की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का, तो इसका जो भूमिका है वो हवाई यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नियम और मानक तय करना, हवाई अड्डों के विकास और विमानन पर्यटन को बढ़ावा देना। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, तो मतलब कि जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका काम क्या है, तो हवाई यात्रा से जुड़े सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा शहर, तो मॉन्ट्रियल में, कनाडा देश में, ठीक है। तीसरा जो संगठन है वो विश्व विरासत समिति, जिसको बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी, विश्व विरासत समिति। स्थापना का बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, जो कि फ्रांस देश में है, ठीक है। भूमिका अगर बात करें तो विश्व धरोहर स्थलों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को चिन्हित करना और संरक्षित करना, मतलब किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखना है, किस भी क्षेत्र को, और उसको कैसे संरक्षित करना है, कैसे उसको बचाने का काम करना, वो किसका काम है, तो इसी का, ठीक है, यूनेस्को का ही काम है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण में सहायता करना। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो स्थल है उसके संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। पर्यटन को सांस्कृतिक संवर्धन के रूप में विकसित करना, पर्यटन को सांस्कृतिक संवर्धन के रूप में यह विकसित करता है। चौथा जो संगठन है वो है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, WTTC, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। स्थापना का बात किया जाए तो 1990 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, UK में, ठीक है। भूमिका का बात किया जाए तो पर्यटन उद्योग में निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करना और उद्योग की आवश्यकताओं से संबंधित को संबोधित करना, निजी और सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। निजी और जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके बीच सहयोग को यह बढ़ावा देने का काम करता है। पांचवा जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ, जिसको बोलते हैं IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ, IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। स्थापना का बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय है कहाँ, मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है, कनाडा में इसका स्थापना है। भूमिका की बात किया जाए तो हवाई यातायात के लिए मानक बनाना, मतलब नियम बनाना, ठीक है, सारी चीज़ों का नियम बनाना, एयरलाइंस कंपनियों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देना, हवाई पर्यटन को सुविधाजनक और प्रभावी बनाना, ये सब क्या है, इसकी भूमिकाएं हैं। छठा जो संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी स्थापना का बात किया जाए तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी, केन्या में। भूमिका क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन, जिसको बोलते हैं इको टूरिज्म, को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के प्रभावों का अध्ययन करना,
पर्यटन उद्योगों को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना, मतलब जो पर्यटन उद्योग है उसको और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने का काम ये करता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे पर्यटन में राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। अब हम अपने देश के बारे में देखेंगे, जो किसी भी देश के अगर राष्ट्रीय के बारे में बात किया जाए, मतलब कोई भी देश, हम अपने देश के बारे में बात करेंगे तो पर्यटन में राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को हम देखेंगे, ठीक है। मतलब हमारे देश में किस तरह की भूमिका निभाई जाती है राष्ट्रीय संगठनों का। तो क नंबर पर लिखा हुआ है कि पर्यटन उद्योग का नियमन और नीति निर्माण। जो पर्यटन उद्योग है इसका नियमन किया जाता है, उसका नीति निर्माण किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े संगठन योजना, विकास और नियमन की जिम्मेदारी निभाते हैं। वे पर्यटन को देश की आर्थिक वृद्धि का हिस्सा बनाने के लिए नीतियां और परियोजनाएं तैयार करते हैं। ये सब काम किसका, तो राष्ट्रीय संगठन का ही काम है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो लिखा है बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास मतलब वहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, उनका विकास कैसे किया जाए, ये सब जो नियम तय करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रीय संगठन ही करता है। क्या लिखा है कि पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने, हवाई अड्डों, सड़कों, होटलों और गाइड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन काम करते हैं, ठीक है। ये सब क्या करता है, सब काम करता है। ग नंबर पर लिखा है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। जो सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक धरोहर है उसका संरक्षण करने का काम करता है संगठन। तो पर्यटन स्थलों के संरक्षण, प्रचार प्रसार और मरम्मत कार्यों में ये संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग नंबर पर लिखा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पर्यटन संगठन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान और प्रमोशन चलाते हैं, मतलब कि प्रमोशन भी करता है, अभियान भी चलाया जाता है, जिससे क्या होगा, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। फिर हम लोग चौथा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पर्यटन से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय संगठन और उनकी भूमिका। जैसे कि मैंने पहले बताया विश्व के बारे में, फिर उसकी जो संगठन और उनकी भूमिका के बारे में देखा। हम लोग देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय संगठन है उसकी क्या भूमिका थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पर्यटन से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है उनकी भूमिकाएं। तो कौन कौन सा राष्ट्रीय संगठन है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय सबसे पहले आपका, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया, ठीक है। ये संगठन है भारत का। ये क्या काम करता है, तो भारत में पर्यटन नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना, मतलब जो भारत में पर्यटन नीतियां हैं उसको बनाना और उसको संचालित करना, मतलब चलाना, ठीक है। जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के माध्यम से देश को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना। इनक्रेडिबल इंडिया जो है इसके माध्यम से क्या है, तो देश को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना। पर्यटन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानकों का विकसित करना। पर्यटन क्षेत्र के लिए बुनियादी जो ढांचे हैं और जो सुरक्षा है उनके मानकों को विकसित करना, नियमें बनाना, ठीक है, कानून बनाना। दूसरा आपका जो संगठन है वो है भारतीय पर्यटन विकास निगम। भारतीय पर्यटन विकास निगम ये एक संगठन है भारत का, जिसको बोलते हैं ITDC, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो पर्यटन स्थलों पर होटलों, लॉज और रिसोर्ट का निर्माण और प्रबंधन करता है। विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड सेवाएं और टूर पैकेज उपलब्ध कराना, प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण करना, ये सब क्या है, किसका काम है, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम का। तीसरा जो संगठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना, विश्व धरोहर स्थलों की देखरेख और पर्यटन सुविधाओं का विकास करना। यह किसका काम है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। यह एक संगठन है। चौथा संगठन है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं FHRAI, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। काम क्या है, तो होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को बढ़ावा देना, आतिथ्य क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, जो मानक है, जो चीज़ें हैं, जो कानून है, जो नियम है, उसको बनाए रखना। ये सब क्या किसका काम है, तो FHRAI का। तो ये सब आपका क्वेश्चन का आंसर था। निष्कर्ष आप जो जरूर लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा था। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पर्यटन के वैश्विक और राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर्यटन उद्योग के नियमन, सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, सुरक्षा और आर्थिक उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। विश्व स्तर पर UN, WTO, WTTC, IATA, यूनेस्को जैसे संगठन नीति निर्माण और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि भारतीय पर्यटन मंत्रालय, ITDC, ASI जैसे राष्ट्रीय संगठन देश में पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हैं। इन संगठनों की समन्वित भूमिका पर्यटन उद्योग को मजबूत, सुरक्षित और आकर्षक बनाती है, जिससे यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संवर्धन में सकारात्मक योगदान देता है। तो इस तरह से आप एक बेहतर निष्कर्ष लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर एक बार खुद से भी पढ़ेंगे या फिर इसको कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब कॉपी में लिखते हैं तो आपको याद भी रहेगा और साथ ही में आपका लिखने का प्रैक्टिस होगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल पर एक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो पर एक लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें, क्योंकि आपका बीच में जो है सरस्वती पूजा आ गया,
तो सरस्वती पूजा में क्या होगा, आप लोग का समय जो थोड़ा सा दबेगा, ठीक है, मतलब कम मिलेगा आप लोग को। पूजा में आप लोग फंस जाइएगा तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुरंत ही सबको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।